तो इमोशनल और नौटंकी राकेश टिकैत की शुरू हो गई। इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया जब पता कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। और गिरफ्तारी हो भी क्यों ना, जब आपने ब्राह्मणों को गाली दी, हिंदुओं के भगवान शिव को आपने टिप्पणी करी और गांव की भोली भाली महिलाओं पर टिप्पणी करी, और साथ ही साथ जो लाल किले पर जो 26 जनवरी की हिंसा हुई वो आपके इशारे पर हुई, आपके हुड़दंगियों के इशारे पर हुई। आपने साफ साफ कहा कि जो दिल्ली पुलिस है और जो दिल्ली है, आपने बोला कि दिल्ली खैर नहीं अगर किसी ने ट्रैक्टर को रोका। तो आपने साफ साफ धमकी दी, आपने साफ साफ बोला कि बक्कल उतार दी जाएगी, खाल उतार दी जाएगी और कौन रोकेगा ट्रैक्टरों को। आपने साफ साफ अपने लोगों को इशारों इशारे में बोला कि आप आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए, डंडी भाले भल्लों के साथ आइए आप अपने साथ में। और आज आप रो रहे हैं जब आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, जब आपके इशारों के ऊपर दिल्ली के अंदर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिल्ली बदनाम हुई, देश बदनाम हुआ आपके इशारे के ऊपर में। जब आपको फंडिंग मिल रही थी खालिस्तान से, तब आप तब आपने कोई ये रोना धोना नहीं दिखाया। तब आपको फंडिंग हो रही थी, तब आपके तेवर कुछ और थे। जब सरकार आपसे बातचीत कर रही थी तब आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे। तब आप टेबल पे हाथ मार मार के वहाँ से उठ करके जाते थे और कहते थे कि बिल वापस करो तब बातचीत करेंगे, बिल वापस करो तब बातचीत करेंगे। आज सरकार 1.5 साल के लिए बिल वापस भी ले रही है और साथ ही साथ में आपकी जो कमेटी है उसमें भी आपको स्थान दे रही है और कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। आप तब भी उस चीज़ पर अड़े हुए हो क्योंकि आपको ऑर्डर ऊपर से हैं, आपके आकाओं से आपको ऑर्डर मिले हुए हैं कि वहीं पे बैठे रहो, वहीं पे आप जितना आपको पैसा चाहिए हम आपको पैसा देंगे, आपको पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसा देंगे, आपके जो खर्चे होंगे उस पर भी पैसा खर्च करेंगे। आप उस लालच के अंदर में वहाँ जमे हुए हो। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि दिल्ली के ऊपर में लाल किला के ऊपर में 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस था, आपको दिल्ली पुलिस ने मना किया उस दिन मत करिए, उस दिन बैड एलिमेंट्स ताक में हैं और आपका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपने बोला, आपने अक्कड़ में अपनी ईगो में बोला कि नहीं हम लोग उसी दिन रैली करेंगे क्योंकि आपको ऑर्डर ऊपर से मिले हुए थे। आज आप रोने की नौटंकी कर रहे हो, आज आप ड्रामा कर रहे हो आज देश के सामने। आज आप कह रहे हो कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, अपने गाँव का पानी पीऊँगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को जो है आज की डेट में किसान भाई मेरे साथ छोड़ के चले गए हैं, मेरे साथ में आज जाट बिरादरी मेरे साथ छोड़ के चली गई है, आज गाजीपुर बॉर्डर पे मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं आपके साथ में। तो अब आपको लग रहा है कि मैं कोई इमोशनल ड्रामा करूंगा, रोने का ड्रामा करूंगा तो वापस सब लोगों का अपनी तरफ लोगों को खींच लूँगा और बिरादरी के नाम पे कुछ लोगों को ले आऊँगा, कुछ लोगों को किसानों के नाम पे ले आऊँगा। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ पर सरकार को शक्ति दिखानी होगी, यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना होगा, इन गीदड़ बत्तियों में, इन आंसू में नहीं बहना होगा। और ये ड्रामा उन लोगों को भी समझना होगा जो लोग इन आंसुओं के आड़ में बह रहे हैं या बहका रहे हैं उन लोगों को। अरे ये आंसू आपको उस दिन ही दिखे जब ये ब्राह्मणों के ऊपर में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे थे अपने मंचों से गाजीपुर से। ये आंसू तब आपको उस दिन नहीं निकले कि भाई लाल किले पे इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ और मैं आंदोलन यहीं ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप नहीं हटे, आप तब भी अपनी ज़िद पे अड़े रहे। आज सुबह तक भी 11 बजे की आपकी मीटिंग हुई, आपने क्या भाषण दिया, आपने 3 बजे क्या भाषण दिया गाजीपुर के मंच से, आपकी ईगो वहाँ भी आपकी साफ दिखाई दे रही थी। और शाम को आपके तेवर बदल गए जब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस आपके सामने नोटिस लेकर के आई कि आप इसको खाली करिए। हाँ, अब आप डर गए। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सरकार को अब शक्ति दिखानी होगी। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि सरकार इस पर सख्ती ले और सख्ती से इन पर एक्शन ले और जितने भी फोर्स लगानी पड़े चाहे आर्मी लगाए और एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे सरकार को। साथ ही साथ में जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं अभी भी, और वैसे तो ज़्यादातर किसान संगठन इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, खुद इनके जो किसान संगठन के कार्यकर्ता थे BKU के, वो लोग वहाँ से छोड़ कर चले गए हैं। कई सारे संगठन इनको चिल्ला, नोएडा, यूपी बॉर्डर वाले आपके भानु प्रताप जी के ग्रुप के सब लोग वहाँ से उखाड़ के अपने तंबू लेकर के चले गए हैं। ये जो लोग बैठे हैं अभी भी, ये लोग बड़ी किसी और मंशा के साथ बैठे हुए, इनका कोई उद्देश्य नहीं। जब सरकार कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के अनुसार हम लोग चलेंगे, 1.5 साल तक भी हम लोग बिल को अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके पास मौका क्या है, अपने घर जाइए साहब। अरे अगर आपको डर है अभी भी कि भाई 1.5 साल बाद सरकार इसको फिर लागू कर देगी तो फिर आ जाना भाई, फिर बैठ जाना, फिर कर लेना आंदोलन। लेकिन आज आप बवाल क्यों कर रहे हैं? आज आप बवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी मंशा कुछ और है, आप किसी और नियत के साथ बैठे हैं। आपकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को, भारत सरकार को बदनाम करना है, उसको नीचे गिराना है। आपकी लड़ाई सीधे सीधी बीजेपी से। आप ये बोलिए, आप कांग्रेस के वामपंथियों के इशारों पर नाच रहे हैं, आपको वहाँ से फंडिंग हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं उन लोगों की तरफ से, और आपकी इसी
बदतमीजी का फ़ायदा आज जो कोई उठा रहे हैं वो विदेशी मुल्क आपके उठा रहे हैं। आज पाकिस्तान आपका फ़ायदा उठा रहा है। आज खालिस्तान जैसी ताकतें जो चाहती हैं देश के फिर से टुकड़े हों खालिस्तान के नाम पर, आप उनकी कठपुतली बनकर के आज नाच रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं। अरे राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, किसी और माध्यम से लड़ देना, किसी और तरीके से लड़ देना, किसी और दिन लड़ लेना, लेकिन जो ये समय से नहीं है तो उस समय पर आप क्यों लड़ रहे हैं इस लड़ाई को।